आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी अद्भुत जगह पर जो धर्म, अध्यात्म और प्रकृति का सुंदर संगम है। हम आपको उस जगह की सैर कराएंगे जहां आम आदमी से लेकर सुपरस्टार रजनीकांत तक सुकून की तलाश में आते हैं। यह जगह है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और 8000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड, जिसमें 5 किलोमीटर का ट्रैक भी करना पड़ता है। यह जगह न केवल अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि पांडवों के वनवास से जुड़ी पौराणिक कथाओं को भी अपने में समेटे हुए है। तो आइए चलिए उस अनोखी जगह की ओर जिसका नाम है स्वर्गपुरी पांडुखोली। पांडुखोली, इस स्थान का नाम सुनते ही इसकी पौराणिक महिमा का एहसास होता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ की गुफाओं में शरण ली थी। यही नहीं, इस गुफा में रहकर उन्होंने ध्यान लगाया और अपने आगे की चुनौतियों के लिए रणनीति भी बनाई। वनवास समाप्त करने के बाद पांडवों ने अज्ञातवास के लिए इस स्थान से कुछ ही दूरी पर चौकटिया के राजा विराट के महल में भेष बदलकर समय बिताया। कहते हैं कि कौरवों ने पांडवों का पीछा करते हुए कुकुचिना तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। पांडुखोली की हर एक जगह पांडवों से जुड़ी अद्भुत और अनसुनी कथाओं से समृद्ध है। यहाँ मौजूद विभिन्न आकारों की शिलाएं उन कहानियों की गवाह है। ये शिलाएं केवल 1-2 जगह नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। इस स्थान की एक विशेषता यह भी है, इस सूखे मैदान के चारों ओर हरियाली से घिरे होने के बावजूद भी यहाँ के इस भाग में एक भी पेड़ नहीं है। इस रहस्य का संबंध भी पांडवों से जुड़ा हुआ माना जाता है। महात्मा जी से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने हमें इसके बारे में बताया कि नाम जो है आज बोलते हैं इसको कुकुचिना, यहाँ से आप पैदल आए। वहाँ तक कौरव आए थे पांडवों को ढूंढने के लिए। उनके साथ ये शर्त थी, कहीं दिखाई दिए तो वापस 12 साल का वनवास हो जाए। ठीक है ना। उस समय पे पांडव यहाँ पर थे, कौरव लोग वहाँ से वापस चले गए। जब उनका अंतिम रस यहाँ बीत गया, जब वो यहाँ रहते थे तो ये भीम की गुदड़ी जहाँ पर पैदल आए हैं ना चल के, उसको बोलते हैं भीम की गुदड़ी। गुदड़ी का मतलब पहाड़ी भाषा में रजाई गद्दा है ना। तो यहाँ पर वो अपने रजाई गद्दे सुखाते थे। उतनी जगह में आज भी कोई पेड़ नहीं उगता। सही है, आप देख लेना, प्रमाण है उनका। अच्छा, दूसरा प्रमाण है उनका, यहाँ से 20 किलोमीटर नीचे तड़कताल है। जानते हो ना। वहाँ बरसात में पानी रुक जाता है। रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी रुकता है। वहाँ वो कपड़े धोते थे। अच्छा, दूसरा प्रमाण है पांडवों का। वहाँ धोते थे और यहाँ सुखाते थे। जब वनवास खत्म हो गया तब यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है चौकटिया। उस समय का जो राजा विराट का महल था नज़दीक पड़ता था। वहाँ भेष बदल 1 साल तक रहे थे। ठीक है ना। और इस सामने जो पहाड़ी दिख रही सबसे ऊंची, उसको बोलते हैं भरतकोट। वहाँ पर भरत जी तपस्या करते थे। अच्छा। किस समय पे? जिस समय राम रावण युद्ध चल रहा था। और उसके ठीक पीछे द्रोणागिरी पर्वत है इसके, जो घास काट कर ये यहाँ की कहानी है, मोटी कहानी। ठीक है। अनेक सिद्ध पुरुष के बीच में भी रहे, है ना। यहाँ पर ये धुनी हमारी जो है अखंड चल रही, करीब 150 साल से अखंड धुनी चल रही है। अनेक संत महात्मा यहाँ पर रहे हैं। अभी आज से करीब 70 साल पहले हमारे दादा गुरुजी यहाँ रहे थे। ये कुटिया उन्होंने बनाई है। 94 में उनका शरीर पूरा हुआ, बलवंतगिरी महाराज जी का। उसके बाद कोई और महात्मा रहे। करीब 2009 से मैं यहाँ पर हूँ। 2009 से। पांडुखोली सिर्फ इतिहास और धर्म का केंद्र ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के घने जंगल, शांत वातावरण और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ इसे और भी खास बना देती है। पांडुखोली तक पहुँचने का ट्रैकिंग अनुभव ऐसा है जिसे आप हमेशा याद रखने वाले हैं। हमारा ट्रैक कुकुचिना गांव से होते हुए इस घने बांज और बुरांस के पेड़ों से घिरा यह रास्ता हमें प्रकृति के और भी करीब ले आता है। इस यात्रा के दौरान आपको प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती के साथ साथ वन्य जीवों की मौजूदगी का भी एहसास होगा। हमारी ट्रैकिंग के दौरान भी
हमने वन्य जीवों के कुछ पद चिन्ह देखें। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर आप यहाँ ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं तो ट्रैक या तो ग्रुप में करें या गाइड ज़रूर करें, क्योंकि इस घने वन में आपको तेंदुए अन्य जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर एक साधना स्थल बनाया है जहाँ लोग ध्यान करने के लिए आते हैं और यहाँ से आपको नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल जैसे बर्फीली पीक दिखाई देते हैं जो इस जगह की और भी चार चांद लगा देता है। पांडुकुली से 1 किलोमीटर नीचे की तरफ इन खड़ी चट्टानों के रास्ते को पार करते हुए मात्रा में आधे घंटे से नीचे जाएगा। हम आ पहुँचे यहाँ स्थित बाबा महाअवतार की गुफा, जो साधना के लिए एक अद्वितीय स्थान है। दूर दूर से यहाँ लोग ध्यान और साधना करने आते हैं। महामुनि बाबा जी की इस गुफा की महत्ता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत भी यहाँ अक्सर साधना करने के लिए आते हैं। उनका मानना यह है कि इस स्थान की ऊर्जा और शांति उन्हें जीवन की जटिलताओं से लड़ने की शक्ति देती है। इस गुफा में बिताए गए कुछ पल उनके लिए एक आध्यात्मिक बल की शक्ति देने का काम करते हैं। पांडुकुली की खूबसूरती इतनी आकर्षक है कि यह पहली नज़र में ही लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसके चारों ओर फैली हरियाली, चौखंबा पर्वत की ऊंची चोटियों का अद्भुत नज़ारा और गुफा के पास का शांत वातावरण मिलकर एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। जितनी खूबसूरत यह जगह है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपनी मेहमान नवाजी से आपका दिल जीत लेंगे। पांडुखोली आने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और एयरपोर्ट पंतनगर। वहाँ से आप धूनागिरी तक टैक्सी के जरिए या आप सीधा कुकुचीना भी पहुँच सकते हैं। कुकुचीना गांव से 5 किलोमीटर का ट्रैक आपको पांडुखोली से होते हुए यह रास्ता महाअवतार गुफा तक लेकर जाता है। यहाँ आने से पहले आप धूनागिरी मंदिर में भी जा सकते हैं, जो एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर त्रेता युग की रामायण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके इतिहास की विस्तृत जानकारी आपको हम अगली वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, पांडुखोली सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपके जीवन को एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर सकती है। अगर आप इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति के प्रेमी हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह ट्रैवल चारधाम का वीडियो कैसा लगा और यहाँ आप घूमने का प्लान कब बना रहे हैं। अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन और शेयर ज़रूर करना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।